हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस अपने लोकल कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल कंप्यूटर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि आप बगैर डोमेन नेम या बगैर होस्टिंग पैकेज परचेज किए हुए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि आप मुख्तलिफ किस्म के थीम्स, प्लगइन्स, विजेट्स, कलर स्कीम्स आप अपने वेबसाइट में टेस्ट कर सकते हैं। और ये एक अपने वर्डप्रेस स्किल को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन तरीका है। मेरा नाम है मज़हर और मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने जो ऐप यूज़ की है उस ऐप को हम लोग जानते हैं लोकल बाय फ्लाईव्हील के नाम से। और इसकी खास वजह है जिसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है कि इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी मिलती हैं, जैसे कि आप हार्ड स्वैप कर सकते हैं पीएचपी वर्जन्स को, जैसे 5.6 से आप 7.4 वट दी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल जो है। आप इसके साथ अपने जो डिफरेंट डेटाबेस हैं जैसे माई एसक्यूएल या दूसरे कोई डेटाबेस आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको हार्ड स्वैप कर सकते हैं वाइल यू आर इन डिज़ाइनिंग। और आप देख सकते हैं कि वो डेटाबेस या वो पीएचपी वर्जन जो है वो आपकी डेवलपमेंट के साथ कैसे बिहेव करती है। इसमें डेवलपर टूल्स भी ऐड कर दिए रिसेंटली उन्होंने। तो चलते हैं फिर उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मैंने अपने ये स्क्रीन पे यूआरएल टाइप कर रहा हूँ, rightsolutions.ca/local। इसको अपने ब्राउज़र में टाइप करिए। मैं इसका लिंक जो है वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। और आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकल बाय फ्लाईव्हील के डाउनलोड पेज पे ले जाएगा और उसके साथ फिर हम लोग साथ साथ ही डेवलप करते हैं। ओके, तो इस डाउनलोड पेज पे आपको दो जगह पे ऐप डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मिलेंगे। तो हम लोग इस टॉप वाले को क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद आपको ये अपना जो है वो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपके पास जो भी आपका सिस्टम आप यूज़ करते हैं, जैसे आप मैक यूज़ करते हैं या विंडोज़ यूज़ करते हैं, आप उसको क्लिक करिए। मैं विंडो यूज़ करता हूँ तो हम लोग विंडोज़ को क्लिक करते हैं। तो इसके साथ आपको फिर जो है अपना नाम और टेलीफोन नंबर और ईमेल वगैरह जो है वो फिल करनी है। तो मैंने अपना नाम फिल कर दिया और ईमेल फिल कर दिया, आप भी फिल करिए। और उसके बाद गेट इट का बटन जो है उसको क्लिक करिए। सो लेट्स से गेट इट। और इसके साथ ही ऐप जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 409-10 MB की ऐप है और इट विल टेक समवेयर 4-5 मिनट्स, डिपेंड करते हैं आपके नेट की स्पीड के ऊपर। मुझे वो बता रहा है तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, हो सकता है ये 4 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही आपका डाउनलोड ख़त्म होता है तो वापस आगे से शुरू करते हैं। आप अपने मोस्ट प्रॉबली ये डाउनलोड जो है आपके डाउनलोड फोल्डर में होगा, तो वहाँ से आगे शुरू करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों की ऐप भी डाउनलोड होगी। मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इस वक्त डाउनलोड फोल्डर में हैं और जहाँ भी आपने अपनी ऐप डाउनलोड की है वहाँ पे आ जाइए और इसको आप अपने जो वर्जन आपने डाउनलोड की है, मैक है या विंडोज़ है, उसको क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। तो लेट्स डबल क्लिक करिए इसको। और जैसे ही आपने डबल क्लिक किया तो आपके सामने ये पॉपअप मेन्यू आएगा, जिससे वो आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ ये अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जो कोई भी इसको इस्तेमाल करे। तो लेट्स सी, हर किसी के लिए करते हैं। सो एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आपने कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है। तो इसको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाने दीजिए। सेलेक्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट फोल्डर। चेंज कर सकते हैं, वैसे आई डोंट सजेस्ट कि आपको इसको चेंज करना चाहिए। तो और डिफ़ॉल्ट फोल्डर को सिलेक्ट करके इंस्टॉल का बटन क्लिक कर दीजिए। अब मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और इसके साथ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे रन लोकल जो है उसको चेक बॉक्स में सेलेक्ट किया हुआ है। नॉर्मली हम लोग यही करने के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल किया है। तो लेट्स रन इट। आप चाहे तो उसको क्विट कर सकते हैं, उसको क्लिक करके फिनिश करके आप दोबारा उसके जो है आइकॉन से क्लिक करके भी डबल क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग इसको यहीं से रन करते हैं। सो प्रेस फिनिश। ओके, सो अभी ऐप जो हम लोगों ने इंस्टॉल की है वो लोड हो गई। अगर आप देखें तो ये प्लेन बैनर जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें लगता है कि लिखा है लुक्स लाइक यू हैवंट क्रिएटेड एनी वेबसाइट। तो ये देखिए, ये क्रिएट व्यू वेबसाइट जो है एक यहाँ पे है और इसके साथ अगर आप देखें नीचे एक प्लस का साइन है। जब आपके पास वेबसाइट क्रिएटेड होगी तो आपको ये बैनर नहीं मिलेगा जो वो पूरा फुल पेज बैनर है। तो फिर आपको यहाँ से क्लिक करके जो है वो अपनी नई वेबसाइट जो है वो बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहली वेबसाइट क्रिएट करते हैं। सो प्रेस ऐड लोकल साइट प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो है वो नाम दे दीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं।
let's say just say my first website local, ठीक है। और इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो एडवांस की ऑप्शन जो है इनको भी देखते चलते हैं। फर्स्ट जो है लोकल साइट का डोमेन नेम है जो जिससे आपकी जो वेबसाइट है लोड होगी, और ये लोकल साइट पाथ है। इसको अगर आप ब्राउज का बटन क्लिक करें तो आपके लिए वो फोल्डर खोल देंगे जहाँ पे ये साइट जो है वो पूरी का पूरा जो उसका कंप्लीट पैकेज है वो वहाँ पे लोड होगा। और उसके नीचे जो है ये अगर आप देखें डोंट यूज़ ब्लूप्रिंट के बारे में आपको आगे जाके इसकी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो एडवांस के ऑप्शंस को क्लोज करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो कंटिन्यू का बटन क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्रेफर्ड मेथड और कस्टम। अगर आप प्रेफर्ड मेथड जो है उसमें आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है, और दूसरा मेथड जो है उसमें आपको कस्टमाइजेशन अलाउड होती है। लेकिन मतलब इसमें वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि PHP वर्जन्स की सिलेक्शंस और आपका डेटाबेस जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको जो है वो प्रेफर्ड मेथड से ही बनाते हैं। और लेट्स प्रेस कंटिन्यू और आगे चलते हैं। यहाँ पे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करिए। जैसे आपको वर्डप्रेस यूज़र नेम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं सिंपल जाऊँगा एडमिन के साथ, और अपना पासवर्ड आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप इसको जो ईमेल है इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं डिफ़ॉल्ट। मैं अपनी ईमेल टाइप करता हूँ, वैसे डिफ़ॉल्ट छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। ऐड साइट करके आगे चलते हैं। वेबसाइट क्रिएट करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसने टेक्निकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और थीम इंस्टॉल करके कुछ आपके लिए बेसिक जो सैम्पल 1-2 पेज होते हैं वो प्रिपेयर करना होता है, इसलिए इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल। ओके, हियर वी गो। मेरी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास भी बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट होनी चाहिए। तो मैं आपको ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको जो है इस पूरी जो ऐप है इसका इंटरफेस जो है उसे इंट्रोड्यूस करूं। तो लेट्स सी, सबसे पहले ये देखते हैं ये जो आप मेरे वेबसाइट के नाम के नीचे जो है इसमें पूरा आपको जो पाथ लिखा हुआ है, ये बेसिकली वही पाथ है जहाँ पे आपका फोल्डर स्टोर है जिसमें आपकी पूरी ऐप जो है वेबसाइट का पैकेज स्टोर कर रही है। इसमें ये ऐप के फोल्डर में जो पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर आपकी वेबसाइट है। और अगर आप नीचे कॉन्फ़िगरेशंस के फोल्डर को क्लिक करें तो यहाँ आपके Nginx और MySQL और PHP की सेटिंग्स हैं सारी। और इसके बाद अगर आप देखें जो नीचे लॉग्स हैं, ये बेसिकली लॉग्स मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लॉग्स क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, आप अपने जो है ऐप के पास वापस आइए। यहाँ पे सबसे पहले जो ओवरव्यू का कॉलम है उसको अगर आप देखें तो उसके नीचे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपका वेब सर्वर जो है उसमें जो सर्विस यूज़ हो रही है वो है Nginx। उसके बाद आपके जो PHP की जो वर्जन है 7.35 जी आपकी लेटेस्ट वर्जन है मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त। उसके नीचे अगर आप देखें तो आपका जो डेटाबेस है MySQL जो है 8.016 जो है ये इसकी लेटेस्ट वर्जन है। और वर्डप्रेस की जो रिसेंट वर्जन इस वक्त इंस्टॉल हुई है वो 5.4 है। और डोमेन जो है आपका साइट का वो ये है। और इसके आगे अगर आप चाहें, अगर आप देखें तो इसके सामने चेंज लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, चेंज करते हैं इसको। अगर आप इसको क्लिक करिए तो यहाँ पे आप जो है जो नाम लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेबसाइट एट लोकल जो है .local भी है साथ में, उसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए टाइप करते हैं माई वेबसाइट 2। और अगर आप इसको देखें जैसे मैंने ये टाइप किया है और मैं कहूँगा चेंज डोमेन, तो आप देखें कि वो मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड डोमेन नेम। तो वैलिड डोमेन नेम का मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि अगर आप देखें जो डोमेन नेम्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिस नहीं होती। तो मैंने जो अभी जो नाम दिया है इसको माई वेबसाइट 2, इसके अंदर 2 स्पेसिस हैं। तो आपको या तो एक 1 वर्ड में इसको पूरा टाइप करना है, या माई हैफन वेबसाइट हाइफन या -2। उसके बाद अगर आप चेंज नेम कहेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आप ये देखें तो आपका जो है डोमेन, साइट का डोमेन जो था वो चेंज हो गया। अभी वो इसके पहले जो था वो माई फर्स्ट वेबसाइट एट लोकल था, अभी माई वेबसाइट 2 हो गया है। इसके नीचे
ये एग्जैक्टली वही साइट पाथ है जो हम लोगों ने ऊपर से देखा है। तो ये भी अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है बेसिकली कि आपका जो साइट है वो कहाँ स्टोर है। उसके बाद मल्टी साइट, हम लोग ये सिंगल साइट क्रिएट कर रहे हैं इसलिए ये मल्टी साइट नहीं है, आप इसमें मल्टी साइट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम जो है, ओवरव्यू के बाद जो अगला कॉलम है वो है डेटाबेस का। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आपका जो ओपनर वेब एडमिन कनेक्टेड है, उसके बाद लोकल होस्ट जो है वो जो सर्विस यूज़ हो रही है, उसके बाद वो पोर्ट जो असाइन की गई है आपकी वेबसाइट को देखने के लिए, उसके बाद वो जो डेटाबेस का नाम है, वो जो यूज़र नेम है वो रूट, और जो पासवर्ड है वो रूट डायरेक्टरी में है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें SSL सर्टिफिकेट अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन SSL वर्जन जो है ये नहीं कहे कि आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेड नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर एम्बेडेड ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स भी हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है यूटिलिटीज़ का, और बेसिकली ये जो यूटिलिटीज़ यहाँ पे है ये बेसिकली मेल होग एप्लीकेशन है, सॉर्ट ऑफ सर्विस है आपके जो लाइव वेबसाइट जब आपकी काम करती है तो उसके अंदर आपकी ईमेल की फंक्शनलिटी चेक करने के लिए अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको वो जो आपने मेल भेजी होगी वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे वो बता रहा है कि 5 मिनट पहले मैंने जो मेल भेजी है, टेक्निकली ये 5 मिनट पहले की जो मेल है ये बेसिकली वो मेल है जब हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, तो एडमिन जो ईमेल हम लोगों ने दी थी उस एडमिन ईमेल पे डिस्पैच हो गई थी ये मेल। तो इससे मेल देखने से आपको पता चलेगा आपकी जो ईमेल की फंक्शनलिटी वेबसाइट में है वो फंक्शनल है। वापस चलते हैं अपनी ऐप के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें तो ये साइड में आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं, एडमिन और व्यू साइट। अगर आप व्यू साइट को क्लिक करें तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट जो अभी क्रिएट की है हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के साथ ये यहाँ पे लोड हो रही है। तो ये है टेक्निकली अगर आप उसका हेडिंग देखें तो माई फर्स्ट वेब साइट एट लोकल, और ये जो आप बेसिक पेज देख रहे हैं ये टेक्निकली हमारे वर्डप्रेस के जो बेसिक थीम है 2020 उसका ये सैम्पल पेज है। तो ये है हमारी वेबसाइट का फर्स्ट पेज। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ लोकल वेबसाइट जो है उस एप्लीकेशन को यूज़ करना बताऊंगा। मेरी एक पहले जो ट्यूटोरियल है हाउ टू मेक ए वेबसाइट, उसका मैं जो लिंक है वो ऊपर कहीं इस कार्ड में जो है जो उसमें डाल दूंगा, तो आप उसको देख के अपनी वेबसाइट जो है उस मेरे उन ट्यूटोरियल के वो 3 वीडियो हमारे काफ़ी डिटेल से मैंने उनको बनाया था, उनको देख के आप स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करेंगे तो आप मुकम्मल अपनी वेबसाइट जो है उसको भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस इंटरफेस के जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए। अब क्लिक करते हैं एडमिन लॉगिन पेज पे, तो वो आपको जो वर्डप्रेस का लॉगिन बैक एंड डैशबोर्ड का लॉगिन पेज है उस पर ले आएगा। यहाँ पे आके अपना वही पासवर्ड जो हम लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, वही जो है पासवर्ड और लॉगिन से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है डैशबोर्ड का बैक एंड। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर लोकल एप्लीकेशन इंटरफेस। अब ये प्लस का साइन जो है हम लोग इसको पहले देख चुके हैं, और अगर आप यहाँ पे इस प्लस के साइन के साथ नीचे देखें तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है 1 साइट रनिंग, क्योंकि इस वक्त एक साइट है तो एक मैसेज है। अगर 2, 3 या 4 या 5 होंगी तो फिर आपको वो यहाँ पे डिफरेंट नंबर नजर आएगा। उसके बाद अगला बटन जो है वो स्टॉप ऑल। अगर आप 4 या 5 वेबसाइट आपकी मल्टीपल वेबसाइट जो ऑन है अगर इसको क्लिक करें तो वो सारी की सारी वेबसाइट जो हैं वो एक साथ स्टॉप हो जाएंगी। और अगर आप ये साइड में अगर देखें तो ये जो स्टॉप साइट का बटन है इससे आप इंडिविजुअल साइट्स उसको बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नीचे अगर आप देखें तो एक लिंक है, लाइव लिंक, इसको इनेबल करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा, और ये लिंक जो है ये बेसिकली आपकी इस वेबसाइट का लिंक है। और इस लिंक को अगर आप क्लिक करें तो ये जो आपकी वेबसाइट है ये आपके ब्राउज़र में खुल जाएगी। बेसिकली इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अगर किसी के लिए ये जो वेबसाइट है क्रिएट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है जिस स्टेज पे है आप उसकी जो है अप्रूवल जो है वो लेना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप इसको किसी लाइव सर्वर पर लोड करें या अपने क्लाइंट को जो है अपने पास बुलाएं या अपनी लैपटॉप लेके उनके पास जाएं, उनको दिखाएं कि ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है और आप इसको देखें, अप्रूव करें, या अगर आपकी कोई सजेशन है इसमें दे, तो ये लाइव लिंक जो है बेसिकली आप इस लिंक को अगर क्लिक करें और उसके बाद आप इसको जो है ईमेल से, व्हाट्सएप से, टेक्स्ट के ज़रिए, अपने फ़ोन के ज़रिए आप उसको अपने क्लाइंट को जो है वो भेज सकते हैं। तो अगर लेट्स से ईमेल से भेज रहे हैं लिखिए फॉर अप्रूवल, और उसके साथ ये जो लिंक है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ये मेल जो है उसको सेंड कर दीजिए।
जब ये मेल आपके कस्टमर के पास पहुंचेगी, जैसे अभी मैंने ये मेल खोली है, ये वही मेल है जो भी मैंने सेंड की है, इसमें वो लिंक है। जब आपके कस्टमर के पास ये हो जाएगा और वो इसको यहाँ पे क्लिक करेगा, ये जो प्रोजेक्ट आप इस वक्त जिस पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को लोड कर देगा, और आपको जो है अपने कस्टमर को ये अपनी जो वेबसाइट की प्रोग्रेस है वो उसको दिखा सकते हैं, आप उसका अप्रूवल ले सकते हैं, उसकी सजेशन जो है वो आप उससे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फंक्शन है इस ऐप के अंदर, जिसके लिए आपको लाइव सर्वर की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको किसी होस्टिंग पैकेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आप याद रखिए कि जब आप ये लिंक किसी अपने कस्टमर को भेजते हैं या आप किसी को अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन के लिए भेजते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये जो वेबसाइट जिसको आपने अप्रूवल के लिए भेजा है, वो वेबसाइट जो है आपकी ऑन हो। ऑन मीन्स आपकी जो लोकल एप्लीकेशन है वो चल रही हो, और उसके अंदर ये जो आपकी वेबसाइट है वो भी ऑन हो। अगर ये ऑफ होगी तो ऑफ कोर्स जैसे कि आप खुद भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब जैसे ही आपको लगा कि आपका ये जो स्टेज है वेबसाइट का अप्रूव हो गया है, और अब आपको ये जो आपके क्लाइंट या आपके कस्टमर या जिसको भी आपने अप्रूवल के भेजा है उसके पास लिंक की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल से यहाँ पे नीचे आइए और ये जो डिसेबल का है इसको डिसेबल कर दीजिए। तो ये जो इस वक्त जो लिंक क्रिएट किया गया था पहले, वो लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अब वो अगर दोबारा इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये लिंक उनको कभी भी आपके इस प्रोजेक्ट में लैंड नहीं करेगा। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत है तो आप दोबारा इसको फिर वापस इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल करके नया लिंक क्रिएट करके आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो आप ये देख रहे हैं कनेक्ट होस्ट, टेक्निकली इसको अगर आप क्लिक करें तो ये बैनर खुल जाता है। इस बैनर में आपको दो जो है सर्वर नज़र आते हैं। बेसिकली फ्लाईव्हील जो है वो एक होस्टिंग कंपनी भी है, तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं। और दूसरी जो है वो WP इंजन, ये भी वेल रेपुटेटेड होस्टिंग कंपनी है जिनके साथ इनकी एफिलिएशन है। तो अगर आपका अकाउंट इन दोनों में से किसी के साथ है तो आप सिंपल से उनको लॉगिन करके अपनी वेबसाइट जो है उसको फ्यू क्लिक्स के साथ जो है उन सर्वर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको क्लोज करके हम लोग वापस जाते हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये जो साइड में ग्रीन बार में आपको जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप इस फर्स्ट वाले आइकन को क्लिक करें तो ये आपको वहीं पे ऑलमोस्ट उसी कनेक्शन पे ले जाता है कि आपके पास अगर कोई होस्टिंग का अकाउंट है या आपकी जो वेबसाइट है, आप जहां आप उसको लॉगिन करके ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करिए और आप वहां पे ले जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट आइकॉन है, जो इस आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो एड ऑन्स के पेज पे ले जाएगा। ये बेसिकली प्लगइन्स हैं ऐप के लिए, जिसमें आपको एडिशनल फंक्शनलिटी जो है वो मिलती है, जैसे पोर्ट्स है, स्टैट्स है, नोट्स है, या आपको जो PHP स्टॉर्म जो है वो डिबग करने के लिए एक्सटेंशन है। लेकिन आई डोंट सी कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स प्रीमियम एक्सटेंशन है, यू गॉट टू पे फॉर दिस। और उसके बाद अगर नीचे जो क्वेश्चन मार्क है, ये टेक्निकली हेल्प का साइन है। अगर आप इसे क्लिक करें तो वो आपको जो है उनके हेल्प पेज पे जाने जो उसके जो है जो लिंक्स हैं वो दिखाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बेसिकली अगर आप इस जो लेफ्ट कॉर्नर में जो आपको ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये मेन्यू है, इसे बर्गर मेन्यू भी कहते हैं। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास जो है वो जो इस ऐप की जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगी। जैसे ये अभी आप देखें, ये ऐड न्यू साइट है, ये वही है जैसे हम लोगों ने वो प्लस का साइन करके जो है वो साइट जो थी ऐड की थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है अगर आप देखें तो वो इंपोर्ट साइट है। इंपोर्ट साइट में आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि साइट इंपोर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें पहले साइट जो है एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है नीचे प्रेफरेंस जो है, मैं इसको थोड़ा आगे जाके डिस्कस करूँगा। उसके नीचे जो है अबाउट और हेल्प, ये डेफिनेटली ऐप की इंफॉर्मेशन है। उसके नीचे जो है अगर आप देखें तो ये रिवील लोकल रोटर्स लॉग, अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको उस डायरेक्टरी में ले जाएगा जहाँ पे आपके लॉग्स जो हैं वो रखे हैं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अगर कभी आपको ऐप यूज़ करते हुए जो एरर आएगा वो इसके अंदर रिकॉर्डेड है। अगर आप इसको बॉटम पे जाके देखें तो रिसेंट लॉग जो है वो नीचे होते हैं। तो किसी वक्त इस ऐप में कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप इस लॉग के जरिए उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है।
उसके बाद वापस चलते हैं उसके आगे जो है रिवील लोकल्स लॉग, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है बेसिकली जो ऐप के लॉग्स हैं उनके फोल्डर में लेके चला जाएगा। और ये अगर आप उस डायरेक्टरी में नहीं है जहाँ पे आपकी वेबसाइट थी तो ये आपकी ऐप की जो लॉगिंग है वो इस लॉग फाइल में स्टोर की जा रही है। अब चलते हैं प्रेफरेंसेस की सेटिंग में। अगर आप इस को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो मेन्यूज़ है वो नज़र आएंगे। ये पहला जो है अपीयरेंस और बिहेवियर, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। जैसे डार्क को सेलेक्ट करते हैं तो अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो है ऐप का जो इंटरफेस है वो डार्क होगा। मैं जो है लाइट इंटरफेस में वर्क करना पसंद करता हूँ मोस्टली डे टाइम में, तो उसको वापस लाइट करके अप्लाई करते हैं। उसके नीचे जो है न्यू साइट डिफ़ॉल्ट, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आप जो है वो ऐसी तमाम सेटिंग्स जो कि आप चाहते हैं कि जब आप नई साइट ऐड करना चाहें तो इसके अंदर ये सेटिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली आए, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा जो है उसको चेंज करें। जैसे हम लोगों ने देखा था प्रेफर्ड, तो हम लोग अगर इसको क्लिक करके कस्टम चेंज कर देंगे तो ये नेक्स्ट टाइम जो हमारी जो वहाँ पे जो सिलेक्शन आएगी वो कस्टम पे आएगी, तो हमें प्रेफर्ड को जाके क्लिक करना होगा अगर हमें उसे करना है। तो नॉर्मली प्रेफर्ड रखते हैं क्योंकि वो ऑप्टिमल सेटिंग्स में आता है। उसके बाद एडमिन ईमेल जो है अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। उसके बाद जो डोमेन का सफिक्स जो है, जैसे टॉप लेवल डोमेन जैसे होते हैं .com .org .net जो होते हैं, ये बेसिकली आपके लिए जो है वो नीचे अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए .local पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो नीचे साइट पाथ है, तो ये वही साइट पाथ है जो आपने पहले भी देखा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको उसी फोल्डर में ले जाएगा जहां आपकी जो वेबसाइट है वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे मेन्यू में वो है एक्सपोर्टिंग की। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो डिफ़ॉल्ट्स हैं जब आप किसी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली जो बेसिक एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। अगर आप आप कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डालना चाहते हैं तो उसके बाद स्टार्ट डॉट एक्सटेंशन डाल दीजिए और वो जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एडवांस्ड ऑप्शन। अगर आप इसे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको जो है 2-3 ऑप्शन हैं। पहले एक सिलेक्शन है साइट डोमेन, जिसमें जो है आपका जो एनवायरनमेंट है वो HTTPS को प्रेफर करता है, और जो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स हैं उनसे आपकी वेबसाइट जो है वो तैयार होती है। लेकिन आई डोंट सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट क्रिएटेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली मैं सजेस्ट करूँगा लोकल होस्ट यूज़ करिए, इसमें आपको लेस कन्फ्लिक्ट जो है वो मिलेंगे। तो लोकल होस्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये रोटर मोड की सेटिंग जो है ये बहुत क्रूशल है। अगर किसी वक्त आप कोई पहले से बनी हुई वेबसाइट जो है उसको यहाँ पे लाके आप एडिट करना चाह रहे हैं और आप उसको लोड करना चाह रहे हैं, तो आपको एक एरर मैसेज आता है जिसमें राउटर जो है उसको लोड होने में प्रॉब्लम है। काफ़ी वर्जन्स में ये प्रॉब्लम रही है, और मैंने इससे पहले एक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड भी की है अपने दूसरे इंग्लिश चैनल पे, और इस पे भी मैंने शायद उसकी एक जो है कॉपी जो मैंने लोड की थी। मैं इसका लिंक जो है वो ऊपर जो है इसमें कार्ड में प्लेस कर दूंगा। हम लोग नीचे चलते हैं। ये जो है नॉर्मली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। शो डेवलप मेन्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, हो सकता है ऑन भी हो। तो अगर आप इसको ऑन करते हैं और इसको चलिए ऑन करके देखते हैं। इसको अगर आप ऑन करते हैं और अप्लाई करते हैं तो अगर आप वापस अपने बर्गर मेन्यू को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल जो है वो मेन्यू नज़र आएगा डेवलप के नाम से। इसको अगर आप क्लिक करेंगे ऊपर ओपन डेवलपमेंट टूल, तो आपको ये कंसोल मिल जाएगा, जिस कंसोल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई एरर है या जो आपके जो हाउ आपका नेटवर्क कैसे बिहेव कर रहा है और कौन से एलिमेंट जो हैं उनको, अगर कोई आपको किसी तरह का एरर अगर आप समझते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन माई ओपिनियन स्टे अवे फ्रॉम इट, और बंद करते हैं इसको और आके इसको ऑफ कर देते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपको थोड़ा सा कोड का पता है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, सो ऑफ करके वापस अप्लाई करके जो नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन मिल रही है वो है ब्लूप्रिंट्स की। ब्लूप्रिंट बेसिकली यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं। ये मैंने जो काफ़ी ऐसे मैंने टेम्पररी क्रिएट किए थे। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये टेक्निकली
एक ऐसी मतलब एक सॉर्ट ऑफ सेटअप है आपकी एप्लीकेशन का। जैसे आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे आपने बहुत सारी सेटिंग जो आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपने हर तरह की कस्टमाइजेशन जो है वो अपने अपने हिसाब से कर ली, डिज़ाइन जो है परफेक्ट कर लिया, कलर स्कीम आपने सेट कर ली, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो वेबसाइट आप क्रिएट करें वो बिल्कुल ऐसी ही सेटिंग्स के ऊपर आए और आप अपना कॉन्टैक्ट चेंज करें, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए। तो वो ये ब्लूप्रिंट जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसको टेम्पलेट भी कह सकते हैं। जनरल एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो तकरीबन आपने इसको कवर कर लिया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बाकी है। वो मैं आपको, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन भी हैं जो वो आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको वेबसाइट को राइट क्लिक करें यहाँ पे, और आप देखेंगे कि एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो व्यू साइट ये वही है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी साइट जो है वो लोड हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने पहले किया। एडमिन डैशबोर्ड जो है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड लोड किया था, इसको क्लिक करेंगे तो वही फंक्शन है। शो फोल्डर जो है, इसको भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यही फंक्शनैलिटी है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। इसको क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। ओपन साइट शेल ऑप्शन जो है, आई डोंट सी आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका साइट शेल जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद जो है नीचे जो है वो रीस्टार्ट आपकी ऐप जो है, आपकी वेबसाइट जो है, अगर आप किसी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो स्क्रीन बटन से आप देखें तो आपको पता चलेगा आपकी साइट ऑन है। आप वहाँ से दबा के बटन जो है उसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी साइट जो है वो हैंग हो गई और वो फंक्शन नहीं कर रही, तो आप इस रीस्टार्ट से उसको फोर्स करके आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ करके स्टॉप करके वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो स्टॉप है, अगर आप वही स्टॉप का फंक्शन है जो आपने पहले देखा है। और ये स्टार्ट का जो है वो ग्रेड है, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ऑन ना हो तो अगर आप इसको क्लिक करें तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है एक्सपोर्ट की। तो हम लोग जो है वेबसाइट एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्लिक करने के बाद आप जो है वो इस जगह पे पहुंचते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट साइट का बटन क्लिक करिए तो ये आपको जो प्रॉम्प्ट करेगा कि कहाँ पे साइट एक्सपोर्ट करनी है, तो डेस्कटॉप पे ही करते हैं। हमारी वेबसाइट एक्सपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सेव एज ब्लूप्रिंट। सो ये वही ब्लूप्रिंट है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो सामने ऑप्शंस हैं, इसमें आपको उसका जो ब्लूप्रिंट का नाम है वो अपनी मर्जी का रख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो फाइल एक्सटेंशंस जो है, फिल्टर्स वगैरह, इसको भी छोड़ते हैं और सेव ब्लूप्रिंट जो है उसको क्लिक करते हैं। वेबसाइट ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब अगर आप बर्गर मेन्यू पे वापस आएँ और आके अपने प्रेफरेंस को क्लिक करिए और अब ये ब्लूप्रिंट को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो एक एडिशनल जो वेबसाइट ब्लूप्रिंट है वो नजर आएगा, माय फर्स्ट वेबसाइट एट लोकल। यही जो हम लोगों ने अभी जो है सेव किया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब आप कोई वेबसाइट बनाएं और चाहें तो इस ब्लूप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं और वापस चलते हैं अपने राइट क्लिक मेन्यू के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें। चेंज डोमेन, हम लोग ये पहले डोमेन जो है वो चेंज करके देख चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रीनेम। तो वो बेसिकली रीनेम जो है वो ये टेक्निकली जो है इस डायरेक्टरी का नाम है जिस डायरेक्टरी पे आपका जो वेबसाइट का पैकेज है वो जो सेव्ड है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे से माई साइट नंबर 3। तो अगर आप ये देखें तो आपकी डायरेक्टरी का नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो हाँ, आपने डोमेन चेंज करना और डायरेक्टरी का नेम जो है वो भी चेंज करना जो है वो देख लिया। अब उसके बाद जो लास्ट फंक्शनलिटी हमारी रहती है वो है चेंज वर्क स्पेस। पेड वर्जन के लिए है, पेड वर्जन उन लोगों के लिए जो एज ए टीम में काम करते हैं। तो चलते हैं। आप एक लास्ट चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई थी, एक्चुअली सेकंड लास्ट, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वेबसाइट है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है वो चलते हैं वापस बर्गर मेन्यू की तरफ, उसको क्लिक करते हैं और इंपोर्ट साइट क्लिक करिए। और यहाँ से वही वेबसाइट जो हम लोगों ने पहले एक्सपोर्ट की थी हमारे डेस्कटॉप पे, माय फर्स्ट वेबसाइट एट लोकल, तो इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग इसको वापस इंपोर्ट अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट इट, से ओपन। और अब यहाँ पे वो जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हम लोग अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्टरी का नाम चेंज कर दिया था, तभी इसकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से एडिशनली हम लोग इसके एंड पे टू ऐड कर देते हैं। तो कंटिन्यू, उसके बाद वो प्रेफर्ड मेथड या कस्टम, सो प्रेफर्ड पे ही इसको मूव करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको इसी पे बनाया था तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
वेबसाइट लोड करते थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना डेटा है। डोंट फॉरगेट कि इसके अंदर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल्ड है, तो इट वुड टेक अ लिटिल व्हाइल। सो ओके, सो वेबसाइट जो है हमारी जो है वो इंपोर्ट हो गई, कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर जो है माई फर्स्ट वेबसाइट लोकल 2, ये वही हमारी साइट है जो हम लोगों ने इंपोर्ट की थी, और पहली साइट जो हम लोगों ने ऑलरेडी उसका नाम चेंज कर लिया हुआ था। अब अगर यहाँ से आप देखें तो हमारे पास जो है 2 साइट जो हैं वो ऑन है, और अगर आप इनके ऊपर होवर करें तो आपको जो ग्रीन बटन है उनसे आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर आप नीचे बॉटम में आके चेक करिए तो हमारे जो इंफॉर्मेशन है इस वक्त 2 साइट्स जो हैं वो रन कर रही हैं। आप चाहें इसको क्लिक करें तो पूरी की पूरी सबको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ एक वेबसाइट को स्टॉप करते हैं, तो इसको स्टॉप करते हैं। और हमारे पास जो एक फंक्शन बाकी रह गया है कि हाउ टू डिलीट अ साइट। तो अभी जैसे ही आपने वेबसाइट डिलीट करने के लिए जो है पहले आप उसको स्टॉप करिए। उसको स्टॉप करने के बाद अगर आप इसके ऊपर आके राइट क्लिक करें, और उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो डिलीट का बटन जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करिए, और आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप उसको रिसाइकल बिन में रखना चाहते हैं या डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं। फॉर सेफर डिलीशन उसको आप पहले रिसाइकल बिन में छोड़िए और लेट्स से डिलीट। और आपकी वेबसाइट जो है वो डिलीट हो गई। डिलीट फंक्शन जो जानना है और इसलिए ज़रूरी है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो जो टेम्पररी टेस्ट वेबसाइट जो आप क्रिएट करते हैं या टेम्पररी वेबसाइट प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया है तो उनको आप डिलीट करके अपनी हार्ड डिस्क स्पेस जो है उसको रीगेन कर सकें। तो इसके साथ मुझे लगता है कि हमारा जो ट्यूटोरियल जो है वो कंक्लूड होता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए इसकी कोई वैल्यू है या आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, मुझे थम्स अप दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास लोगों का भी ध्यान रखिए।